जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, और उसके भी अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है धर्म बुद्धि से धर्म धारक। वहां कह रहे हैं ये धर्म बुद्धि भी है इसकी, परंतु देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को और प्रयोजन भूत 7 तत्वों के स्वरूप को अन्यथा जानता है, अन्यथा मानता है। इसके अंतर्गत अपनी जीव अजीव तत्व की चर्चा हो गई, आशा बंध तत्व संबंधी, और अब अपना विषय चल रहा है संवर तत्व। संवर तत्व के अंतर्गत भी अपना विषय चल रहा है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब भावना, अनुप्रेक्षा मतलब चिंतवन कहा जाता है। अनुप्रेक्षा तो संवर तत्व, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो आनंद परिणति है उसका नाम है अनुप्रेक्षा। उसी का नाम है भावना। भावना भी उसी का नाम है। हम समझते हैं कि बाहर में जो भावना भाते हैं ना, हे भगवान हमें सम्यक दर्शन हुए, अशुभ की भावना भाते हैं उनकी तो बात ही नहीं। शुभ में भी जो भावना भाते हैं वो भावना तो मंद कषाय रूप आश्रव तत्व है। अनुप्रेक्षा की भावना की चर्चा किसके अंतर्गत चल रही है? संवर तत्व के अंतर्गत। चिंतवन करने को अनुप्रेक्षा कहा जाता है, लेकिन चिंतवन मात्र अनुप्रेक्षा नहीं है। अब देखो ये सब किधर से आए कि जिस चिंतवन पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई तो उस चिंतवन को उपचार से अनुप्रेक्षा कह दिया। समझ आई बात? जब बाहर में क्या क्या वस्तु अनित्य है, अरे संयोग अनित्य है, शरीर अनित्य है, कषाय अनित्य है, अरे मैं नित्य हूं, और इस चिंतवन पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई तो उस चिंतवन का नाम रख दिया अनित्य अनुप्रेक्षा। समझ आ गई बात? ये ऐसे आए इनके नाम। तो वो पूर्व में चिंतवन कर रहा था, अरे जिनको मैं नित्य समझता हूँ तो सब अनित्य, भगवान बता रहे अनित्य है। तो जो संवर तत्व को नहीं जानता तो वो क्या समझता है कि मैं ऐसा चिंतन करूं तो मुझे 12 भावनाएं हो जाएंगी। गलती समझ में आई? हम तो भैया बहुत विचार करते हैं। क्या बहुत विचार करते हो? सही बात है, बाहर में सब अनित्य है, सब अनित्य। तो सब अनित्य है, तुमने अपने नित्य स्वरूप को जाना, माना, उसका विश्वास किया, उसका आनंद आया आपको, कि वो क्या होता है, वो कैसे होता है? ख्याल में आ रही बात? तो वो 12 भावना है कि नहीं? अच्छा, व्यवहार से भी भावना कहेंगे कि नहीं? अरे परमार्थ हो तो भावना कहें। ख्याल में आई बात? या पूर्वचर व्यवहार संज्ञा तब मिले
जब आपका पर्पस, आपको सही तत्व ज्ञान हो, और सही तत्व ज्ञान पूर्वक पर्पस है हमारा स्वरूप का आश्रय। ख्याल में आई बात? ऐसा। अभी क्या कह रहे हैं? तथा अनित्य आदि चिंतवन से, शांतनु आप पढ़िए। तथा अनित्यादि चिंतवन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था, तब उससे राग था और पश्चात उससे अवगुण देखकर उदासीन हुआ, उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, पश्चात अनित्यादि अवगुण अवलोकन कर उदासीन हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। ख्याल में आई बात? शरीर का भी बड़ा ही चक्कर है। स्यादवाद शैली है ना, तो स्यादवाद शैली में शरीर के बारे में बहुत तरह के कथन किए, बहुत तरह के। तो निर्धार के बिना, तत्व निर्धार के बिना सम्यक्त भी होता नहीं। ऐसी ब्रह्म बुद्धि पड़ी रहती है, बस कभी मौका लगे तो ऐसा बोल दे, कभी मौका लगे तो ऐसा बोल दे, मौका लगे तो ऐसा बोल दे। देखो कैसे, यहाँ जब शरीर आदि, आदि में सब लगा लेना, आदि, आदि में क्या कहा? संयोग, शरीर, कषाय, तीनों चीज लगा लो। मुख्यता से शरीर की बात करते हैं, है ना। तो जब जीव अजीव तत्व का स्वरूप बताया कि अरे तुम तो जीव हो, शरीर तो तुम हो नहीं, और शरीर तो अनित्य है। क्या बताया? अपन एनालिसिस करेंगे आज बहुत अच्छी तरह से, ध्यान से सुनना सब। शरीर तो क्या है? अनित्य है, तुम्हारे रखने से तो रहेगा नहीं। देख लो, देख लो किसके किसका शरीर रहा, वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए। तो जिसको वो नित्य, मोह का स्वरूप ऐसा है, मोह का स्वरूप ऐसा है कि वो कितनों कोई मरते जीते देखे, है ना, तो वो भी उसको ऐसा लगता है कि मैं नहीं मरूंगा, वो मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, मैं थोड़ी मरूंगा। ख्याल में आई बात? ऐसा विचार विचार करके देखना। अगर किसी को ऐसा पता चले कि ये शरीर तो छूटता ही छूटता है, और मैं तो आत्मा हूं, तो शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि छूटे, ममत्व बुद्धि छूटे। दूसरा केस कैसा है? सब मर गए, सब मर गए, मैं ही मर जाऊंगा, सही बात है, मर जाऊंगा, तो मरण कब है? तो बात समझ में आ रही है? तो क्या खड़ा हो जाएगा? मरण का भय। अरे तू का मरता भाई, शरीर छूटेगा, जीव तो नहीं मरेगा। ख्याल में आ रही है बात? तो कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब यहाँ पे शरीर का स्वरूप बताया गया कि एक पुराना, पहले वहां बोला था पिछले चौथे अधिकार में कि वहां नवीन पर्याय धारण करता है और पुरानी पर्याय का नाश होता है। कितने शरीर बदलते हैं, बदलते हैं। तो दो भैया, ये शरीर नित्य नहीं है, ये तो अनित्य है। आयु प्रमाण साथ में रहता है, संग में रहता है आयु प्रमाण, और आयु छूटती है तो शरीर भी छूट जाता है, और तुम परमात्मा हो, एज इट इज बने रहते। तुम तो जीव हो। तो सही तत्व ज्ञान के अभाव में क्या विचार करता है? अरे हाँ सही बात है, शरीर तो छूट ही जाएगा, छूट ही जाएगा, छूट ही जाएगा। तो अब पहले शरीर के प्रति राग था, और अब क्या हो गया? द्वेष। तो सच्ची उदासीनता तो हुई नहीं।
भैया ये रहे नो प्रॉब्लम, तो परमात्मा हूं, नहीं रहे नो प्रॉब्लम, अत्यंत अभाव है, इससे मुझे सुख दुख का संबंध नहीं है। अब वो पढ़ेंगे तो सब यही वहां पर लिखा है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, तैयार हो? तो निर्णय किया है। और पढ़ लेने से समाधि मण हो जाता है, भावना, और निर्णय से जीरो, और सब एक दूसरे को पढ़ा रहे लिखा रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहले शरीर से राग था, अब जिनवाणी से उसकी अनित्यता पता चली, है ना, तो अब क्या खड़ा हो गया उससे? द्वेष। और क्या बोलता है अपने मन में, क्या विचार करता है? भैया मुझे कुछ नहीं, मैं तो अब शरीर से उदासीन हूं। तो आप ऐसा बोलोगे, आपको कैसे पता कि उदासीन हुआ है सच्चा कि झूठा? इसकी मास्टर की क्या है इसकी, कि यदि तेरा अपनापन अपने में आया है, तुझे सही तत्व निर्णय हुआ है, अनुभूति हुई है, अपना आनंद हुआ है, शरीर से परत्व भाषित हुआ है, संयोगों से परत्व भाषित हुआ है, तो अब रहे कि मत रहे, तब सच्ची उदासीनता। ख्याल में आ रही है बात? अब सुनो बहुत ध्यान से, ये तो अभी ये यहां से जो बात चल रही है वो बात हो गई। अब दूसरी बात, क्या शरीर वास्तव में अनित्य है? द्रव्य दृष्टि से देखो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? क्या शरीर भी वास्तव में अनित्य है? अरे ये जो शरीर है, ये औदारिक शरीर असंख्य पुद्गल परमाणु से मेड है, ठीक है? तो जो असंख्य पुद्गल परमाणु अभी जिस शेप में है, वो शेप डी शेप होएगी, एक सिंगल परमाणु मरेगा नहीं। ये कहा, जो शरीर की अभी शेप है ना, वो क्या हो जाएगी? डी शेप। लेकिन सिंगल परमाणु वो भी नित्य है। सच्ची उदासीनता कैसे आएगी? समझ में आ रही बात? कोई पुद्गल परमाणु का भी नाश होता है, सिंगल वन, किसी पुद्गल परमाणु का नाश नहीं होता। ये है सच्ची उदासीनता। ये अभी एक फॉर्म में है, जिसको कह रहे स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, नारी, देव, त्रियंच। ख्याल में आ रही है? यही पुद्गल परमाणु दूसरे दूसरे फॉर्म में हो जाएंगे, दूसरी फॉर्म हो जाएंगे, दूसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म, दूसरी, लेकिन एक सिंगल परमाणु मरेगा नहीं। दुनिया में कोई नहीं मरता। तो जीव बताना है ना, तो जीव की तरफ से इतनी बात हो रही है। क्या बोला? पर्पस क्या है? पर्पस है जीव बताना, और ये शरीर में एकत्व बुद्धि धारण करके बैठा है, इसको लगता है कि मैं ही शरीर हूं, और शरीर मरेगा तो मैं मर जाऊंगा, तो अनेक अनेक प्रकार से शरीर से भेद ज्ञान कराते हैं, तो शरीर की अनित्यता बताते हैं। अब शरीर को भी जब तक द्रव्य गुण पर्याय से नहीं देखेगा, तो सच्ची उदासीनता नहीं आएगी। जिनवाणी में बहुत स्थूल स्थूल कथन है, और वो कैसे कथन है कि सबके मतलब के, जो द्रव्य गुण पर्याय के कंसेप्ट को समझता नहीं है, वो भी समझ जाएगा, और जिसने द्रव्य गुण पर्याय के कंसेप्ट को समझ रखा है, वो उस कंसेप्ट से सही समझ जाएगा।
और द्रव्य गुण पर्याय के कंसेप्ट को नहीं समझता तो इतने ही समझ जाएगा भैया वो अनित्य अनित्य अनित्य। लेकिन सच्ची उदासीनता तो नहीं होगी, परंतु तीव्र कषाय से बच जाएगा। इतनी बात भले हो सकती है, मे बी पॉसिबल। क्या बोला? वो भी गारंटी नहीं है। कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। चौथी बात सुनो। चौथी बात कैसी है कि भैया एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण का धनी है, उसमें अवगुण होते ही नहीं। ये घोरा काला आला है ना, ये तो वर्ण गुण की पर्याय है, स्पर्श गुण की पर्याय है, गंध गुण की पर्याय है, कि सुगंध और दुर्गंध। एक एक सिंगल परमाणु कैसा है? अनंत अनंत गुणों का धनी है। उद्गल परमाणु के एक प्रदेश पर अनंत गुण है, यहाँ असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण। तो अब काय का राग और काय का द्वेष, ऐसे राग द्वेष मिटेगा। ख्याल में आ रही है बात? सच्ची उदासीनता कैसे आएगी? जब तक प्रत्येक वस्तु को हम द्रव्य गुण पर्याय से देखेंगे। हम पुद्गल को भी द्रव्य गुण पर्याय से देखेंगे तो पर्याय उसकी भी अनित्य है और वो भी शाश्वत ध्रुव है। कौन? पुद्गल परमाणु भी। समझ में आई बात? सुनी नहीं है ऐसी बातें पहले कभी? अब सुनो नेक्स्ट, आगे पॉइंट पॉइंट वाइज लिख लो भैया, तो अपनी प्रॉपर्टी बनती है। अगली बात बहुत लोग कैसा बोलेंगे, अरे भैया शरीर का ध्यान रखो, शरीर का भी ध्यान रखो, अपनी साधना में जय निमित्त बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वाली बात सबके पीछे क्यों लगा? ये वाली बात क्यों कही जिनागम में कि तेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, शरीर में जरा सी हेरा फेरी हुई ना तो तेरा पूरा उपयोग उधर लगेगा। इसलिए इसलिए अभी से शरीर का ध्यान रखो। अभी चर्चा करेंगे ध्यान रखना मतलब क्या। अभी से शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि यदि शरीर में कुछ समस्याएं हुई तो चूंकि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आत्म स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वरूप की सन्मुखता नहीं है, तो 2 मिनट नहीं लगेंगे, शरीर 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 तो तेरा बुरा होगा। इस एंगल से कहा जाता है। अब शरीर का ध्यान रखने का मतलब क्या है? शरीर का ध्यान कैसे रखें? शरीर का ध्यान रखें मतलब अवक्ष का अन्याय अनीति अवक्ष को छोड़ना शरीर का ध्यान है। क्या बोला? शरीर का ध्यान कैसे रखें? डायरेक्टली शरीर का ध्यान रखने का तो कोई तरीका नहीं है। परिणाम अच्छे होंगे, साता बंधेगी, ऑटोमेटिक शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या बोला? निमित्त नैमित्तिक संबंध में परिणाम खराब हो, अवक्ष आदि का सेवन हो, परिणाम बिगड़े हो और डॉक्टर दवाई चलने दो, शरीर सड़ सड़ के गल गल के जाता है फिर। और तुमको तत्व निर्णय नहीं है तो अनंत दुख होता है फिर। क्या बोला? अब अवक्ष में जितने अवक्षों की चर्चा है ना, वो सब शरीर के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या बोला? परिणाम मंद होंगे, शरीर के प्रति विरक्तता होगी, शरीर के प्रति अरे ये तो परद्रव्य है,
फिर भी साथ में संयोग बना हुआ है ना, और इसके निमित्त से भूख प्यास आदि लगती है ना, तो फिर क्या करना चाहिए? बहुघात मत करो, त्रसघात, गजब की बात है, अनिष्ट कारक अभक्ष, डायबिटीज है और अठपैरा घी के और बिल्कुल खांड शक्कर के लड्डू हैं, क्या है वो? शुद्ध लड्डू, अभक्ष, अभक्ष, अनुपसेव, ये बहुत प्रेम होता है, बहुत झूठा 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 मत खाओ किसी का। ख्याल में आ रही है बात? ये उससे क्या होएगा? शरीर का फिर भी जैसा परिणमन होना होगा होगा, और इन भावों से, इन परिणामों से अंतरंग में देह की उपेक्षा बरतेगी, और उपेक्षा बरतने पर स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं तो परिणति स्वभाव सन्मुख हो। ख्याल में आ रही है बात? 24 घंटे देह का ही पोषण दे, एक पता तो चल जाए यूट्यूब में, ये खाओ, हाँ भैया ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, खा लो, देख लो कितने खाने वालों को। समझ में आई बात? ये अनित्य भावना की पूरी चर्चा कर रहे हैं अपन, अनित्य भावना के अंतर्गत। अरे जब शरीर अनित्य ही है तो कैसे नित्य बना लोगे उसको? वापस आ जाओ भाई, सारी अपेक्षा अपनी जगह स्टैंड है, परमाणु निम्रता ये स्टैंड है, अब पर्याय अपेक्षा बात चल रही है ना, शरीर का ध्यान रखो तो कैसे रखो, ये स्टैंड है। ख्याल में आई बात? स्टैंड है, उसके साथ में ये बारी बात चल, शरीर अनित्य है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अब दूसरी साइड करो, दूसरी साइड, चार बात से अनेकांत स्वरूप को देखो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मोहे मार सके ना कोई, आनंद करो। बात बदल गई पूरी, क्या बोला? पूरी बात बदल गई। शरीर संयोगों का ज्ञान, शरीर का व्यवस्थित ज्ञान, कषायों का व्यवस्थित ज्ञान, और ध्रुव स्वभाव का व्यवस्थित ज्ञान, ये है पूर्वचर भावनाएं। ऐसी सही बात है, सही बात है, कोई किसी का नहीं है, सही बात है, शरीर ही छूट जाएगा, सही बात, तुम कौन? तुम कौन? वो पता नहीं, और पढ़ते रोज पाठ पढ़ो और सबको पढ़ाओ, पाठ पढ़ो पढ़ाओ, और अर्थ कितने निकलने कि सन्नाटा। ख्याल में आ रही है बात? मतलब रोज सामायिक पाठ पढ़ते हैं, पढ़ लो, कोई थोड़ी मना कर रहा है, समझो तो क्या लिखा है, क्या अर्थ है। सो अनुपेक्षा और भावना किसके अंतर्गत है? संवर तत्व के अंतर्गत। ये मात्र मंद कषाय रूप भाव नहीं है। तो अनित्य भावना क्यों कही? कि जिस चिंतवन के द्वारा, जिस चिंतवन के निमित्त से पूर्व में जो चिंतवन चल रहा हो, प्रणति स्वभाव सन्मुख हो, तो वो उसका नाम वही रख दिया। वीतरागता कितनी प्रकार की? एक ही प्रकार। भावना कितनी प्रकार की? एक ही प्रकार। जिस निमित्त से हुई वो नाम रख दिया, और नहीं तो लोग ऐसा पढ़ पढ़ के दुखी होते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार मरना, सब मर जाए, मर गए, हम भी मर जाएंगे, और नहीं तो बोल्डली एकदम, वो मर गए हम थोड़ी मरेंगे।
जंगल में आग लग रही और ये ऊंचे पेड़ पे चढ़ गया और हाथ में बांसुरी बजा रहा बढ़िया शांति से एकदम। अरे वो जल गया, वो वाला पेड़ भी जल गया। अरे वो हिरन जल गया। अरे वो शेर जल गया। तू कहाँ बैठा भैया? तेरे वाला पेड़ नहीं जलेगा। पर्याय अपेक्षा, समझ में आ रही बात? द्रव्य स्वभाव, अनेक कान से वस्तु स्वरूप को जानना। तो वास्तव में अनित्य भावना कौन सी भावना है? बहुत बढ़िया, नित्य भावना है वो, एग्जैक्टली। तुम चिंतन उधर से करते हो तो उधर से चर्चा की है जिनागम में। अनित्य भावना अनित्य की भावना नहीं है, अनित्य भावना नित्य भावना है। गजब की बात है। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं, निजी स्वभाव को देखते हुए 12 भावना भानी चाहिए, ये सम्यक दृष्टि की तरफ से बात हो। इधर से भावना भाते हैं पूर्वचर व्यवहार में और परिणति स्वभाव सन्मुख होती, ये कह रहे हैं। अपने को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, उद्गल को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, आशव तत्व का सही स्वरूप जानो, संवर का सही स्वरूप जानो, ये तो उसको अपने स्वभाव में रमण करने की भावना बनती है। वही भावना है बस, वही भावना। ख्याल में आई बात? तब वो व्यवहार भावना और परमात्म प्रकट हुआ ये निश्चय भाव, ऐसा। ठीक है। अभी देखो, अब क्या कह रहे हैं? अपना और शरीर का जहां जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर भ्रम को मिटाकर, क्या बोल रहे हैं? अपना और शरीर का, अपन कौन? अपन जीव है, अपन आत्मा। तो अपना स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से अपना स्वरूप। देखो, द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आप आशप समझ सकते, न बंध समझ सकते, न पाप समझ सकते, न पुण्य समझ सकते, न मिथ्यात्व समझ सकते, न सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य समझ सकते, न अनंत चतुष्टय समझ सकते, न भगवान को समझ सकते, न मुनिराज को समझ सकते। कुछ भी नहीं समझ, जिनागम में प्रवेश नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। पाप तत्व पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे? खुद पढ़ोगे पाप तत्व को, कहाँ पर होता है पाप? कौन करता है पाप? और सच बता रहे हैं, क्या कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। इतना बहुमान, जैसे टूरमल जी ने लिखा है ना, अपने कार्य का हर्ष बहुत है, ऐसा हर्ष बहुत है, अपने कार्य का बहुत हर्ष है। इतनी रेयरिटी है, आप कल्पनातीत है। एक एक गोष्ठी में एक विषय दिया जाए, वो अपने विषय के साथ न्याय कर जाए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रही है बात? वक्ता मतलब ये भी सुना दे, वो भी सुना दे, वो भी सुना दे, वो भी सुना दे, सब सुना दे, क्योंकि उसका डब्बा बहुत भरा रहता है ना, बहुत स्वाध्याय किया है, सब सुना दो। और जो प्रयोजन भूत है, जो आपका विषय है, उसके साथ न्याय हो नहीं हो, गाता पड़ाओ छठवीं, और है ना, तू गिर रहा मर रहा, नरक चला जाएगा, निगोद चला जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा। गाथा के लिए प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता।
और बेचारे भोले श्रोताओं को उन्हें खबर ही नहीं कि हम सुन क्या रहे। कितनों को तो खबर ही नहीं होती कि हम क्या सुन रहे हैं और हमें क्या सुनना है। चाहे कुछ सुना दो, जो सुनाना है सब सुना दो, हम तो सुनने आए बस। और अगर प्रोग्राम के बाद खाना हो तो हम खाना खाने आए, हमें तो सुनना भी प्रयोजन नहीं है। इतनी रियलिटी है। कल मैंने चर्चा की थी, सैनिक भैया आए थे कल घर, उनसे चर्चा की। हम शांतनु से भी चर्चा की एक दिन पहले। अभी विचार करना बहुत अच्छे से। एक श्रोता एक वक्ता कैसे हैं कि वो ये कहेंगे नरक चले जाओगे, निगोद चले जाओगे, स्वरूप समझो, स्वरूप समझो, देखो क्या कर रहे हैं, कैसे संकलेश परिणाम, कैसे ये, कैसे वो, कैसे वो। एक ये हो गए। दूसरे कैसे हो गए? दूसरे सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता, सम्यक दर्शन प्रकट करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो। ये पता है दो बातें कैसी हो गई? ये ऐसी बातें हो गई कि बहुत दिन का अंधेरा कमरा है और उस कमरे में पूरी लाइटिंग वाइटिंग सब फिटिंग है, वायरिंग वायरिंग बल्ब बल्ब सब लगे हैं, स्विच वगैरह सब लगे हैं, एकदम रेडी है, और बहुत सालों का बंद है ना। तो सबके सब क्या बोल रहे हैं? अंधेरा हटाओ, अंधेरा हटाओ, पाप मिटाओ, पुण्य मिटाओ, कैसे भाव, कैसे भाव, राग मिटाओ, अंधेरा मिटाओ, धूम लगी है। दूसरे लोग आ रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, प्रकाश करो, प्रकाश करो, सम्यक दर्शन करो, झटती निज हित करो। सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता, सम्यक दर्शन। दूसरे कह रहे हैं प्रकाश करो, प्रकाश करो, प्रकाश। ये कोई नहीं कह रहा स्विच ऑन कर दो, काम खत्म। इतनी सी बात है। स्विच ऑन करोगे अंधेरा दूर हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। स्विच ऑन करने में इधर सिद्धांत में क्या स्विच ऑन करना? अरे तत्व ज्ञान करो सीधे, तत्व ज्ञान करो, कराओ, सुख पाओ, बस खत्म। बहुत लक्ष्य गुच्छे से क्या हो रहा है? ना अपना भला हो रहा है ना किसी और का हो रहा है। हम बोले क्या करें आंटी, अपात्र जीव बहुत है। अरे हमें क्या पता कौन पात्र है कौन अपात्र है? हम कैसे निर्णय करेंगे कौन पात्र है कौन अपात्र है? तो ऐसे ही वचन निकलते, वो भी ठीक है, एक स्यादवाद है, योग्यता ही नहीं है जीवों की सुनने की, ऐसे ही वचन निकलते। गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री ने पाप तत्व तो नहीं समझाया क्या? गुरुदेव श्री बोलते ए सेठ, दान दिया, बकरी के पेट में मैं करके पैदा होएगा, मैं करते रहना। गुरुदेव श्री ने भी बोला, लेकिन कितना, कितना? आटे में नमक जितना। समझ में आ रही है बात? उन्होंने क्या उन्होंने क्या कहा नहीं, ए कहाँ चल रहे हो? अरे तुम्हारे भूतकाल के भविष्य काल के माता पिता है ये, जिस घास पे पैर रख रहे हो। उनने भी कहा, लेकिन कितने, और धूम मचा दी ध्रुव की धुन, धूम मचा दी उन्होंने। 45 साल ध्रुव 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 ध्रुव, तो कुछ की ट्यूबलाइट चमक गई। वो था आटा और उसमें इतना सा नमक, यहाँ नमक है इतू सारा और उसमें इतना सा आटा, कितना नमक जितना। देखो भैया आत्मा को जाने बिना काम नहीं होएगा, स्वरूप को समझो। वो स्वरूप ही समझने तो आया था, तो समझाया क्यों नहीं?
ख्याल में आ रही है बात? उत्तम चंद पंडित जी ने, मैंने कल गोष्ठी में बोला था, उत्तम चंद पंडित जी ने कहा भैया तुम अपने मौलिक चिंतन मत दो, पहले ही गाथाओं की टीका हो चुकी है, टीका के भावार्थ हो चुके हैं, भावार्थ के वचनिका हो चुकी हैं, आप उन्हीं के आधार से स्वाध्याय कराओ। ख्याल में आई बात? ऐसा ऐसा है जिन शासन का वक्ता। भाभी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी जी कह रहे हैं जो आप अभी आपने बोला ना मौलिक चिंतन मत दो, इसका मतलब आशय क्या है? इसका मतलब है कि हम अपने से बता रहे बहुत, अच्छा। हमारा चिंतन है ऐसा, हमारा चिंतन है भैया तुम कौन? पंडित साहब पता है क्या बोलते थे? पंडित साहब बोलते थे कि अरे गाथा टीका करने वाले तो वे महामहिम मुनिराज हैं। पंडित साहब बोलते थे ये वाली बात, हम क्या भावार्थ और टीका करेंगे, अरे हम तो वचनिका करते हैं, हम तो को सरल भाषा में कहते हैं जो उनने कहा है, टोडरमल जी ने कहा है। टोडरमल जी ने क्या कहा? हम अपने मन से कोई नई बात नहीं कहेंगे, इस ग्रंथ की प्रामाणिकता के अंतर्गत उनने कहा पहले अधिकार में, हम अपने मन से कुछ नहीं कहेंगे, परंपरा आचार्यों से जो बात आई है उसी को कहेंगे। परंपरा मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देव, ये सब सर्वज्ञ के वचन है। फिर खुद ही ने प्रश्न उठाया शिष्य के मुख से, तो साहब जब पहले से ही लिखा है तो आप क्यों लिख रहे? जब पहले से ही सब चीजें हैं तो फिर आपने नया ग्रंथ क्यों बनाया? तो उन्होंने बोला मंद बुद्धि जीवों के लिए, जो प्राकृत नहीं समझते, संस्कृत नहीं समझते और भाषाएं नहीं समझते, तो उनको एकदम जनरल डेली बोलचाल की भाषा में हमने इस ग्रंथ को लिखा है। जिनके पास बड़े बड़े हेलोजन लाइट नहीं है वे अपने थोड़े तेल के दीपक से काम चला लें, इसलिए लिखा है। समझ में आई बात? अपना नया कुछ नहीं घुसाया। देखो हम नई बात बताएं, हम बताएं नई बात है, अपने मन से कुछ नहीं बोले, तो सारे पहले ठीक है। में हाँ। सारी चर्चा। तुम भैया अपने मन से क्या बोलते हो? भगवान से अलग बात बोलोगे क्या? गणधर परमात्मा से अलग बात कहोगे क्या? सरलता की जा सकती है, इजी की जा सकती है, लेकिन इजी कब? जो विषय चल रहा है, अपनी अनुप्रेक्षा चल रही है, आप इसको इजी करो, अनुप्रेक्षा से नहीं हिलो इधर से उधर। क्या बोला? देखो यहाँ तो बात चल रही है नित्य की, दुनिया ऐसी भावना कर रही है, ऐसी वैसी वैसी तो इसके साथ न्याय करो। जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको टोटल अप्रोच से बात करो, तो किसी की ट्यूबलाइट जग जाएगी। नहीं तो इतनी चर्चा होने के बाद भी जब कोई बोलता है, लिख के देता है, तो पता चलती है। और श्रोता कैसा चाहिए? अलर्ट श्रोता चाहिए। देखो वक्ता कोई भगवान तो है नहीं, मुनि तो है नहीं, मूल में तो जिनवाणी मुनिराज से ही सुनना चाहिए। क्या बोला? नहीं मिले तो ज्ञानी धर्मात्माओं से सुनना चाहिए, नहीं मिले तो साधर्मियों से चर्चा वार्ता करना चाहिए। इसलिए अपन सब साधर्मी हैं बस। ख्याल में आ रही है बात? और फिर भी श्रोता कैसे चाहिए? अलर्ट एकदम। चाहे कुछ नहीं पढ़ लेंगे हम, गंगा गई तो गंगादास, जमुना गई तो जमुनादास। क्यों? वक्ता अभी छदमस्ती तो है, उससे भी मिसिंग हो सकती है, वो भी भूल सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब इन लोग के प्रश्न आते हैं तो दीदी आपने ऐसा बताया, हमको ऐसा समझ में आ रहा है, ये तो ये ठीक है कि नहीं?
ये अलर्ट श्रोता के यही लक्षण होते हैं। हाँ कछु मतलब नहीं, तुम्हें सुनाना है वो जो सुना दो, उसके काम नहीं होते। क्या बोला? वक्ता के ऊपर शंका करने की बात नहीं है, बात ये है कि उससे भी गलती हो सकती है। उसने सोचा कि हम तो बोल रहे अप्रत्याख्यान, और शब्द से उच्चारण हो गया प्रत्याख्यान, उसके अंतरंग में यही है कि हमने अप्रत्याख्यान बोला, तो तुमने प्रत्याख्यान सुना दो, तो हमें फर्क नहीं पड़ता प्रत्याख्यान से। इतना अलर्ट श्रोता चाहिए। नहीं ऐसी ऐसी बात हो गई, हाँ सॉरी बोलो, हाँ सही बात है, कोई गलती हो गई, सुधार करेंगे। ख्याल में आ रही है बात? इतनी ईमानदारी अपने प्रति, सबके प्रति। तो क्या बात चल रही है कि ये इतनी कितनी गजब की बात, अपना और शरीर आदि का, अपना अपने को द्रव्य गुण पर्याय से जाने। शरीर क्या चीज है? शरीर क्या चीज है? शरीर को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, उसे समझे कि ये जो है संख्य पुद्गल परमाणु की मिली जुली पर्याय है। यहाँ पे एक एक शुद्ध पुद्गल परमाणु शुद्ध सुरक्षित है। जैसे जीव ध्रुव शुद्ध सुरक्षित है, ऐसे सिंगल सिंगल परमाणु भी शुद्ध सुरक्षित। वो डेड बॉडी तो जला दी, जलाने दी, परिणमन हुआ है। क्या बोला? शरीर को ये लौकिक भाषा का प्रयोग होता है सामान्य जीवों के लिए। क्या बोला? सामान्य जीवों के लिए, मंद बुद्धि जीवों के लिए लौकिक भाषा का प्रयोग होता है। पारलौकिक भाषा कैसी है? जलाई नहीं जाती डेड बॉडी परिणमन हुआ है। जलाना क्या है? परिणमन। रोटी जल गई, क्या जल गई? परिणमन हुआ। तो परिणमन मात्र है बस। तो परिणमन में क्या हुआ? शुद्ध पुद्गल परमाणु एज इट इज बना रहा, वापस परिणमन से कोई वाटर वेपर बन के उड़ गए, कोई ऐश में कन्वर्ट हो गए, अलग अलग तरह की गैसेस गैस फॉर्म में चली गई, ऐसे ऐसे हो गया परिणमन बस। शरीर मरा कि नहीं मरा? कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता। अब मरता नहीं तो फिर लाखों वर्षों तक ये साथ में रहे, एक क्षेत्र होगा छूट जाए। मैं एक बात बोल रही थी, क्या हुआ, नोएडा में लिफ्ट में थे, तो वो लिफ्ट है ना, ऐसे खटर खटर ऐसी कुछ आवाज आई, तो ऐसा लगा कि तुरंत ऐसा, वो तो ऑटोमेटिक चलते हैं परिणाम, तो कि बोलो अगर ऐसे लिफ्ट में फंस जाए, ऐसे मान लिया लिफ्ट ऐसे ओपन हुई, अपना जल्दी से निकल जाओ, थोड़ी सी ओपन हुई थी उस दिन, इतनी सी, तो अब अपना वेट नहीं करो, निकल जाओ, और मान लिया अपन निकले और वो लिफ्ट और वापस बंद हो जाए और पिच जाए, तो क्या करेंगे? ऐसे विकल्प है, तो क्या विकल्प है? न्यारा है, वो छोड़े अपन छोड़ देंगे। उस दिन ऐसा भाव आया था, वो मैं शेयर कर, सचमुच में ही ऐसा ही है, सच्ची में ही ऐसा ही है। ये साथ में रह रहा है बस, साथ में है बस। अभी भी शरीर एकदम न्यारा है और आत्मा एकदम न्यारी है। वो सचमुच में आत्मा देह को छोड़कर आयु पूर्ण होने पर ऐसे ही जाती है बस, छूटा ये चली गई जहां जाना हो, जिस गति में जाती है। परंतु परंतु वो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का दुख, उस बात का जबरदस्ती का दुख है नहीं शरीर साथ में। दूसरा एंगल, मेरे द्रव्य गुण पर्याय के भीतर नहीं है कोई भी चीज, छू नहीं सकता शरीर मुझे,
जैसे पानी के साथ रहने वाला दूध, दूध ने पानी को छुआ नहीं अभी तक। ख्याल में आ रही है बात? तो दर्द नहीं होएगा, वो दुख होएगा अज्ञानता का, दुख होगा भ्रम से, मिथ्याचारित की परिणति उत्पन्न होगी। और भ्रम नहीं है तो भैया ये चले हम तो, ये गड़ गया, गल गया, सड़ गया, बेकार हो रहा, नई ड्रेस पहनेंगे जब तक मोक्ष नहीं जा रहे तब तक। क्या बोला? तो नया कपड़ा पहनने पर खुश होते हैं अपन के दुखी होते हैं? नई ड्रेस मिलने पे चर्चा किसकी चल रही है? कौन बोलेगा? क्या चर्चा चल रही है अपनी? टॉपिक क्या चल रहा है? बोलो। नित्य भावना, नित्य भावना। अनित्य भावना के अंदर नित्य की बात चल रही है। अनित्य भावना के अंतर्गत नित्य भावना चल रही है। क्या वो बात नहीं होगी कि वो अब इतने दिन के संग रह रहा है, अब भैया आयु पूर्ण हो रही है, खींचो शरीर छोड़ो, अब वो जैसे नींबू नहीं छोड़ते हैं ना, तो वो दूध पानी अलग अलग, ऐसा है मामला। सच्ची में ऐसा ही मामला है। नींबू नहीं छोड़ा, पनीर अलग, वो अलग। अब अलग अलग दिख जाते हैं, अलग ही अलग, बस इतनी सी बात है। शरीर का ध्यान रखना कि नहीं रखना? किसी अपेक्षा से रखना, कथनचित रखना। रखने का भाव क्या? कि शरीर में डायरेक्ट जाके नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? आत्मा शरीर में जाके डायरेक्ट ध्यान क्यों नहीं रख सकता? अत्यंत अभाव की दीवार है, बहुत मोटी वाली। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, आतंकवादी घुस जाए और तुम वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। तो बोथ साइडेड ब्लॉकेज है जबरदस्त, दोनों साइड से। वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण वो वज्र की दीवार है? कौन सी शक्ति है ऐसी? बोलो। शक्ति पूछ रहे, अभाव नहीं पूछा। देखो प्रश्न समझना इंपॉर्टेंट है। पहले अभाव पूछा, अब शक्ति पूछ रहे। बताओ कौन सी शक्ति है? शांतनु जी। अभी शक्ति पूछ रहे, फिर गुण पूछेंगे। तो आगुर लगता है शक्ति अभाव, अभाव, भाव भाव जबरदस्ती। भाव भाव स्व से स्व में भाव है, पर से अभाव है। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, चिति शक्ति, अजड़त्व रूप चिति शक्ति, कभी जड़ रूप नहीं होता। चिति शक्ति, जीवत्व शक्ति पहली और दूसरी चिति शक्ति, ठीक है। और गुण कौन सा है? गुण, गुण कौन सा है? अच्छा, धर्म युगल कौन सा? धर्म युगल अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल, अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल, अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल जीव में भी, और अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल पुद्गल में भी। दोनों दोनों तरफ से दीवार है मोटी मोटी। ख्याल में आ रही है बात? अब सुनो, देखो गलत आंसर से क्या होएगा? जो कह रहे हो वो भी गलत हो गया। भाव अभाव शक्ति पर्याय के लिए है। क्या बोला? कैसे पर्याय के लिए? जिसका अभी भाव है पर्याय में, उसका हो जाएगा अभाव। तो ये भाव अभाव शक्ति कहाँ पे लागू पड़ती है? द्रव्य में नहीं, पर्याय में। शक्ति है सो वर्तमान में जो भाव है उसका अभाव हो जाएगा, और अभाव भाव शक्ति जिसका अभी अभाव है उसका सद्भाव हो जाएगा।
कहाँ पर? अगर द्रव्य में लगाएंगे, जिन गुणों का अभी भाव है उनका अभाव हो जाएगा, गुणों का अभाव हो जाएगा, तो वस्तु ही खत्म हो जाएगी। तो कभी होता नहीं। एक नंबर मिस तो पूरे कोई नंबर नहीं लगेगा, मोबाइल का नंबर। ख्याल में आई बात? देखो बोलने से कितना फायदा होता है। कोई लोग क्या करते हैं, बोलते ही नहीं। बोलने से अगर मिसिंग होगी ना तो करेक्शन हो जाएगा, फायदा है बोलने से। और कोई बोलता ही नहीं डर के मारे, ये पता चल जाएगा कि हमें आता नहीं। अरे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सही है, तुम्हारा काम होएगा। किन को याद रखता है कि किस क्लास में किन को नहीं आता था, उनको नहीं आता था? कौन किसकी याद रखता है बोलो? अपना कल्याण के लिए लाइफ का पर्पस बनाओ ईमानदारी से। 100 के बीच में निंदा हो जाए और हमारी परिणति में करेक्शन हो जाए तो नुकसान की फायदा? बोलो। 100 लोग बोले ये नहीं, ये भी नहीं आता, और हमें पता चल गई अरे ये वाली बात थी, हम सम्यक दर्शन के नजदीक हो गए। वो बोलेंगे, बोलते रहेंगे। क्या कहा? और पहली बात तो कोई को याद नहीं रहती, कोई नहीं बोलता। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो क्या बात चल रही है अपनी? शरीर खराब होता है क्या? अरे वो भी अनंत गुण संपन्न है। ठीक है। सो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अपना और शरीर का जहां जैसा स्वभाव है, जहां जैसा, व्हाट डू यू मीन भाई जहां जैसा? जहां जैसा मतलब अपना और शरीर का जहां जैसा मतलब द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। शरीर का द्रव्य गुण पर्याय से कैसा स्वभाव है, मेरा द्रव्य गुण पर्याय से कैसा स्वभाव है, ऐसा भली प्रकार से जाने। तो अब शरीर से राग रहेगा कि द्वेष? न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। ये होगी सच्ची उदासीनता, ये होगी अनित्य भावना। अनित्य की भावना में नित्य का आनंद है। अनित्य की भावना में किसका आनंद है? नित्य पने का आनंद है अनित्य भावना में। अनित्य भावना, तुम अनित्य भावना पढ़ोगे तो टेंशन में आ जाओगे। क्या कहा? ऐसा देखो, जहां जैसा स्वभाव है, शरीर का द्रव्य गुण पर्याय से कैसा स्वभाव है, मेरा द्रव्य गुण पर्याय से कैसा स्वभाव है, वैसा पहचान कर भ्रम को मिटाकर, भ्रम को मिटाकर, जब भ्रम ही मिट गया, अरे वो भिन्न वस्तु है, मैं न्यारे वस्तु हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी स्वीकार करे। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहे हैं, ठीक है। मैंने स्वरूप नहीं जाना, शरीर को ही अपना जाना, तो शरीर में रोग आदि होने पर निश्चित रूप से दुख होगा। वो दुख रोग का नहीं है, वो दुख स्वरूप नहीं समझने का है, वो दुख राग का है जो मेरी परिणति है। वो दुख रोग का है ही नहीं। क्या बोला? रोग से दुख होता नहीं। पंडित साहब के तो स्लोगन है बहुत गजब गजब के। रोग के काल में होने वाला दुख रोग का नहीं, राग का है। राग के काल में, आगे बढ़ाओ, राग के काल में होने वाला दुख राग का नहीं, मिथ्यात्व का है, अज्ञानता का है। तो अब रोग के काल में दुख मिटाना है तो राग मिटाओ, रोग के काल में दुख मिटाना है तो मोह मिटाओ। अब जो अंधेरा मिटाने मिटाने की बातें हो गई समझ में आ रही बात?
रोग के काल में दुख दुख मिटाना हो, राग मिटाना हो, मोह मिटाना हो, तो भेद ज्ञान का स्विच ऑन करो, खत्म। ज्ञान का प्रकाश करो। समझ आई बात? ज्ञान का प्रकाश करो, स्विच ऑन करो। अब सही बात है, सही बात है। अब वो स्लोगन पढ़ के भी मर्म नहीं जाने ना, वो एक एक स्लोगन पे प्रवचन चाहिए। पंडित साहब के एक प्रवचन पे वो गाथाएं हैं, वे प्रवचन चाहिए। ख्याल में आई बात? सही बात है। रोग के काल में राग का दुख है, सही बात है भैया। राग बहुत है भैया, राग मिटाओ, राग मिटाओ, मिटाओ राग। अरे हाँ, वो राग तो मोह को है, मोह है, मोह बहुत है, शरीर से मोह बहुत है, मोह बहुत है। कहाँ है मोह बताइए, कहाँ पे है, कहाँ पे रखा है वो? अभी उत्पन्न हुआ, अभी मर गया, अभी उत्पन्न हुआ, अभी मर गया। वो मोह को पकड़ के लाओ, पकड़ भी नहीं पाओगे। वो उत्पन्न होता है, मर जाता है, फिर उत्पन्न हो जाता है, फिर मर जाता है। और वो ज्ञान शाश्वत है, ध्रुव है, परिपूर्ण है। स्वरूप जाना, ए ये तो कुछ था ही नहीं। क्या बोला? था ही नहीं वो मोह, मेरा कुछ नहीं उपयोग, केवल एक ध्रुव तक आए तब होगी भावना। सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये भी अनित्य में आएंगे। सही बात है, सब मतलब ही है, सही बात है। शांतनु को काम होता है तभी बुलाता है, सब स्वार्थी है। ख्याल में आ रही है बात? अब बिल्कुल स्थूल बुद्धि वाले जीवों को, एकदम स्थूल बुद्धि वाले जीवों को, ये उन्हीं में लगा मचा रहता है ना 24 घंटे। हमारा मोड़ा, हमारी मोड़ी, हमारे बच्चे, हमारे कच्चे। कुछ नहीं, सब स्वार्थी हैं, ऐसे समझाते हैं। और फिर अपना और पर का स्वरूप भली भांति जाना, ये तो जीवराज निकला, शांतनु तो है ही नहीं। क्या बोला? ख्याल में आई बात? इतना जमीन आसमान का अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। तो वो सुत धारा हो न सीरी, तो द्वेष 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 चल रहा था। सही बात है, भगवान ने सही कही है बिल्कुल। सब मतलबी, सब मतलबी। तू तू तो द्वेष पनप रहा है तुझे तो 24 घंटे। ख्याल में आ रही है बात? और स्वरूप समझा, अरे ये भी प्रभु है। अरे मार्ग में लगो भैया, सब मार्ग में लगो, तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो। अरे उस बार तो उसने बात नहीं मानी थी। अरे सब कर्म के उदय के कार्य हैं, वो भी क्या करे, वो उदय है। हम भी क्या करें, उदय है। उदय के आगे किसकी चलती, कोई की नहीं चलती। अभी भी हम परिपूर्ण है, अभी भी वे परिपूर्ण है। ख्याल में आ रही बात? अब द्वेष करके बताओ, राग करके बताओ। अप्रत्यक्षान आदि राग रह जाएंगे, अनंत अनुबंधी नहीं रहेगा। ये है इन सब के अर्थ। क्या बोल रहे हैं? अपना और शरीर का जहां जैसा सब, शरीर अकेला शरीर नहीं, शरीराधिक स्त्री पुत्र। अब देखो, अब पिटाई करनी हो ना, अगर इसमें इसमें अगर पिटाई करनी हो तो कर सकते हैं, वक्त तक खूब पिटाई कर सकता है श्रोता की। देखो पत्नी के चक्कर में माँ को छोड़ देता, देखो पत्नी के चक्कर में ऐसा करता, देखो बच्चों के चक्कर में ऐसा करता। कौन करता? कौन करता? कौन है जिसको सिखा रहे, वो कौन है? वो भी बेचारा ऐसा उधर से बीन बजती रहेगी और ये नाचता रहेगा। सही बात है, अपन के परिणाम कैसे रहते, सही बात है, सही बात। वो अपरिणाम ही गायब है, पूरा ही का पूरा। वो भी ऐसे ही करता रहेगा, सही बात है। अभी तो अपने परिणाम इतने ही गिरे हैं, इतने गिरे परिणाम है अपन के, अपन कहाँ तत्व ज्ञान कर सकते। उसने अपने आप ही अपने को बिल्कुल रिजेक्टेड माल की कोटी में डाल दिया। ख्याल में आ रही है बात? हम तो क्या है, रिजेक्टेड माल। कैसे? हमारे परिणाम तो इतने बुरे परिणाम,
अरे समझ में आ रही नहीं आ रही कि बीन बज रही है? बीन तो नहीं बज रही शरीर आदिक में सबका स्वरूप समझो, जो अचेतन संयोग है उनका स्वरूप समझो, जो चेतन संयोग बने हैं उनका स्वरूप समझो, और अपना स्वरूप समझो, तो किसी से राग दे अनंत अनुबंधी राग देश उत्पन्न नहीं हो, मोह उत्पन्न नहीं होगा, तब आपको सच्ची भावना बनेगी। क्या बोला? भ्रम को मिटाकर, अब भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना। भाषा अभी भी चरणानियोग की है, और असली भाषा क्या है यहाँ पर? मोह मिटता है सही तत्व ज्ञान से, अपना और शरीर आदि का जहां जैसा स्वभाव है वैसा सही सही जानकर भ्रम मिटता है, तो भला जानकर राग नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, और बुरा जानकर द्वेष उत्पन्न नहीं होता। उसको कैसा बोलेंगे? भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष। ये चरणानियोग की शैली है। भैया राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, स्वरूप समझो, भ्रम मिटाओ। स्वरूप कैसा है? स्वरूप जानते हैं, भ्रम मिट जाता है, भला जानकर राग उत। जिसको जे मैं बहुत बार इस वाली बात को बोल चुकी हूँ, जिस शासन में नहीं करने का अर्थ है उत्पन्न न हो, मिटाओ का अर्थ है जो उत्पन्न ही नहीं होता, उसका नाम है मिटाना, उसका नाम है अभाव। सामने चीज है मिटाओ, ये तो हिंसा है। जिन शासन में हिंसा नहीं होती किसी की। क्या बोला? सामने कषाय है, अब मिटाओ, हिंसा हो गई। मिटाओ फिटाओ नहीं होती। क्या बोला? हम किसी को नहीं मिटाते, ना कर्मों को मिटाते, ना कषायों को मिटाते, हम तो किसी को नहीं मिटाते। क्या करते हैं? स्वरूप को जानते हैं, राग उत्पन्न नहीं होता तो कहते हैं मिटाया, राग ही नहीं उत्पन्न हुआ तो फिर कर्म भी नहीं बंधे, तो कर्म को ही मिटा दिया, कर्म बंधे ही नहीं। तो हमने कर्म में जाके कुछ किया, राग में जाके कुछ किया, या कुछ ही नहीं किया। सच्चा सही सही स्वरूप जाना, इसलिए सच्ची समझ का नाम धर्म है। क्या बोला? सच्ची समझ का नाम धर्म है। बस द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्यादि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। मन तो ऐसा है कि पूरी बारह भावनाओं की चर्चा करें यहाँ पे। रेडी? अभी नहीं, कल से या परिचय जय पे आ जाए, है ना? 12 भावना की चर्चा करेंगे। बहुत गजब की है, शानदार एकदम। तत्वा सूत्र में भी हमारी 9वां अधिकार चल रहा है, और पंडित साहब की 12 भावना है ही सामने। बहुत पंडित साहब ने सही में कोई दिन बाकी नहीं रहा है जिस दिन उनका नाम याद। ठीक है? वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे जो। बोलिए द्वाशा वाणी माता की जय। माता की जय जय। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।